हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया, शानदार जानदार हूँ। तुम बताओ क्या? एचआरए बिल्कुल पूरा का पूरा जड़ से खत्म कर दिया, नहीं कर दिया सर? बिल्कुल खत्म कर दिया, मजा ही आ गया। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन सर आएगा, एचआरए में हम 101% सॉल्व कर सकते हैं। सर अब ये बताइए, क्या और भी अलाउंसेस बचे हैं? हाँ मुन्ना, हाँ हाँ मुन्नी, हाँ और भी अलाउंस बचे हैं। ये स्पेशल अलाउंसेस सर बचे हैं हमारे पास, जो आज हमें पढ़ने हैं। बहुत छोटे छोटे, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आपका अलाउंसेस का चैप्टर दी एंड होता है सैलरी हेड के अंदर। सर स्पेशल अलाउंस में कौन से अलाउंस बचे हैं सर, एक बार हमें बता दीजिए। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले स्पेशल अलाउंस में मैं आपको अलाउंस सिखाऊंगा जो किससे एग्जेम्प्ट होते हैं, जितने का आप बिल लगाएंगे, है ना। इसे मैं बोलता हूं बिल से माफी। बिल से रे, बिल से रे, बिल से माफी आपको मिलेगी। सर इसका मतलब क्या हुआ? मजा से नहीं आया, एक बात और बता दो। बिल से माफी का मतलब होता है जैसे कि आपको आपकी कंपनी के काम के लिए कुछ अलाउंसेस दिए, राइट। ट्रैवलिंग अलाउंस, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग, भैया कंपनी के काम से मुंबई जाओ, मुंबई मेरे जान, है ना। तो भैया ट्रैवलिंग अलाउंस मिले। अब तुम्हें बताइए, ट्रैवलिंग अलाउंस तुम्हें मिले हैं, कंपनी ने तुम्हें कैश दे दिया 20,000 रुपए, जाओ ट्रैवल करो और ये काम पूरा करके आओ। अब ट्रैवल मतलब समझ रहे हो ना, ट्रैवल का मतलब भैया मुझे कंपनी काम से एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिले। तुमने क्या किया? तुमने उस ट्रैवलिंग अलाउंस में से कुछ अलाउंस बचा दिए। तुम्हें बताइए हम बचाते कैसे, है कि नहीं बात? यानी कि कंपनी ने कहा फ्लाइट से जाना है, ट्रैवल करना अच्छे से, आराम से, तसल्ली से, तुम सस्ती वाली फ्लाइट से चले गए, ठीक है। थोड़ी तरीके वाली फ्लाइट जो थी वो 9 बजे 10 बजे मिलनी चाहिए थी, तुम सुबह 3 बजे वाली फ्लाइट से चले गए, सुबह सुबह सस्ती मिलती है, राइट। तो तुमने उसमें पैसे बचा लिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पैसे का बचाना भी पैसे के कमाने जैसा होता है। हम जानते हैं सर, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न, है ना। पैसे का बचाना इज इक्वल टू पैसे कमाना होता है। तो तुमने जो पैसे बचा लिए, फाइनेंस कह रहे हैं मुन्ना, जो तुमने बचा लिया ना, बस वो तेरी इनकम मान लूंगा। उसे तो अपने फॉर्मेट के, जो सर ने फॉर्मेट बनाया ना, उसके फॉर्मेट के आउटर कॉलम में लिख दियो बस, राइट। तो भैया इसे हम बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंसेस, राइट। अब इसमें सर अगर मैंने जो बचाया ही नहीं, मैंने सारे खर्च कर दिए, ये कैसे पता लगेगा? भैया 20,000 रुपए मिले और मैंने इसमें से कुछ भी नहीं बचाया, मैंने फ्लाइट सस्ती नहीं ली, मैंने सब कुछ बढ़िया तरीके से किया, इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो पता कैसे लगेगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला पता कैसे लगेगा? बिल लगा दियो, बिल। यानी कि अगर ट्रेवलिंग अलाउंस मिले हैं 20,000 रुपए, ठीक है, और तुमने बिल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का बिल, ट्रेवल का बिल लगा दिया 20,000 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने, है ना, एचआरए में किया था। अमाउंट रिसीव्ड, जैसे वहां एचआरए रिसीव्ड लिखा था, या लिखेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस रिसीव्ड, उसमें से माइनस कर देंगे एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कितनी भैया? उतनी तो एग्जम्पशन मिलेगी जितना तुमने रिसीव किया है और जितना तुमने उसका बिल लगा दिया, यानी बिल से माफी मिलेगी। जितने का बिल उतने की माफी, यानी कि जितने का मैं बिल लगाऊंगा उतने की माफी मिलेगी। तो प्यारे प्यारे बच्चे क्या लिख सकते हैं सर? जितने का बिल, है ना, जितने का बिल उतने अमाउंट की माफी। सर अगर मैं सिर्फ बिल वाउचर सिर्फ 18,000 ही दिखा पाया तो पता क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ट्रेवलिंग अलाउंस रिसीव्ड इन कॉलम में कितने प्राप्त हुए? 20,000 रुपए, ठीक है। उसमें से कितने का बिल लगा पाया? कितने का बिल लगा पाया? तुमने बोला सर मैं बिल लगा पाया मात्र 18,000 रुपए का, तो 18,000 की माफी मिलेगी। जो 2,000 बच गए ये मैं सीधा आउटर कॉलम में लिख दूंगा, जो हमारे सैलरी के आउटर कॉलम में है। मजा ही आ गया सर। सर मैं निकला बहुत ही खर्चीले टाइप का, मैंने अपनी जेब से कुछ खर्च कर दिए। ट्रेवलिंग अलाउंस मिला 20,000 रुपए, ट्रेवलिंग अलाउंस रिसीव्ड 20,000 रुपए, ठीक है ना। पर मैंने खर्च ज्यादा कर दिया, अपनी जेब से खर्च कर दिया। मैंने खर्च कर दिया 25,000, बिल लगा दिया मैंने। आपने बोला जितने का बिल उतने की माफी, मैंने बिल लगा दिया। कितने का सर? 25,000 का। मैंने कहा भैया फ्लाइट बिल्कुल शाही फ्लाइट से गया था मैं, 25,000 का बिल लगा दिया। अब ये बताओ, ठीक है, प्राप्त हुआ 20, बिल लग गया 25 का, तो क्या नेगेटिव में? मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्या कभी कोई भी अमाउंट सैलरी में नेगेटिव हो सकता है? नहीं मुन्ना, नहीं हो सकता। नेगेटिव अमाउंट मत लिख देना, माइनस के 5,000 मत लिख देना। कोई भी अमाउंट अगर सैलरी में नेगेटिव है तो उसे काट के लिख देते हैं सर आउटर कॉलम में निल। अब कई बार बच्चे क्या होता है, सर जितने का बिल उतने की माफी, 20 लगाया 20 की माफी, समझ जाता बच्चा।
18 लगाया 18 की माफी समझ जाता बच्चा, 25 लगाया नेगेटिव जाना नील समझ जाता बच्चा। इससे बढ़िया है ना, इससे बढ़िया मैंने क्या किया, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात करी, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार जानदार फॉर्मूला पेश करता हूं। तो दोस्तों भाइयों और बहनों, आपके लिए स्पेशली आपके लिए खिदमत में पेश है एक शानदार जानदार फॉर्मूला। फॉर्मूला चाहिए कि नहीं चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा। अगर बिल से मैं माफी कह रहा हूं तो इसमें जितने भी अलाउंस आएंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसमें कौन कौन से अलाउंस आएंगे बिल से माफी के, इसमें जितने भी अलाउंस आएंगे उनके ऊपर एग्जम्पशन का फॉर्मूला लगेगा। एग्जम्पशन इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव्ड किया, जैसे हमने 20,000 रुपए रिसीव्ड किए है ना, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड जितना मैंने खर्च कर दिया, जैसे स्पेंड बोले तो जितने का मैंने बिल दे दिया, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस की आपको एग्जम्पशन मिलेगी। दोस्तों ये होगी मेरी एग्जम्पशन, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट, इतने रुपए की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। राइट, अब लगा के देख लो। अमाउंट रिसीव 20, समझ रहे हो बात को, अमाउंट रिसीव 20, अमाउंट स्पेंड 18, तो कितना कम है 18, तो 18 की माफी मिल गई। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड 20, अमाउंट स्पेंड 20, इन दोनों में से क्या कम है 20, तो 20 की माफी मिल जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन अभी हमने कौन सा देखा, अमाउंट रिसीव्ड 20 लेकिन स्पेंड किया 25, तो अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड में क्या कम है सर, 20 कम है, तो 20 की माफी मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में आपके निल आ जाएगा बिना टेंशन के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे सर, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस की एग्जम्पशन मिलेगी। सर ये तो हम समझ गए, ये अलाउंसेस हो गए सर हमारे बिल से रे, तो जितने का बिल उतने की माफी, जितने का बिल उतने की माफी, जितने का बिल उतने की माफी। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है अमाउंट रिसीव स्पेंड विच एवर इज लेस। क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो सर, इसमें कौन कौन से अलाउंस आते हैं ये बता दीजिए। अब एक दिन मैंने देखा कुछ बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, सीए की कोचिंग भी और बीकॉम की भी, वो भैया डीयू में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक दिन उनको देखा बहुत गौर से, भैया मोबाइल में क्या कर रहे हैं, मुझे लगा सर के लेक्चर देख रहे होंगे, है ना, अंकुर सर के लेक्चर चल रहे होंगे, तो पता लगा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, है कि नहीं बात, कभी किसी चैट पे बात कर रहे हैं, है ना, कभी व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, हर टाइम चैट ही चैट। तो भैया मैंने बोला डीयू वाले बच्चे हमेशा क्या करते हैं, चैट करते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला डीयू चैट, डीयू चैट, डीयू चैट, चैट चैट चैट, डीयू चैट। तो ये दोस्तों ये एग्जामिनेशन जो मिलेगी बिल से, ठीक है, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड, वो अलाउंसेस है डीयू चैट। मजा आएगा सर, ये है आपका सीक्रेट कोड, डी से डेली अलाउंस। सर ये क्या होता है, ये दोस्तों मिलता है ज्यादातर उन लोगों को जो बेचारे डेली सेल्समैन की तरह काम करते हैं, चाय पानी का खर्चा दे दिया भैया, ठीक है, सेल्समैन आपकी घंटी बजाए, टेन टेन सर ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ प्लीज सुन लीजिए, अगर आप करो भाई साहब नहीं देखना, ₹2 गए है ना, तो बेचारे डोर टू डोर घूमते रहते हैं सेल्स में, जो डेली डेली कंपनी काम से उधर दौड़ते रहते हैं। राइट, उनको डेली अनाउंस मिलता है कि भैया ठीक है कुछ खाना पीना हो तो खा पी भी लियो, और चाय वाय किसी पे जगह पे जाके चाय वाय पी लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसे बोलते हैं डेली अलाउंस। जैसे एक तरीके से तुम्हें भी डेली कुछ ना कुछ खर्चा पानी मिल जाता है, ये ले पकड़ कुछ है ना, ₹50 ₹60 है ना, चटपटी बातें करने के लिए ना, तो भैया वो हो गया डेली अलाउंस जो डेली मिलता है। यू से सर यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस सर आपको तो याद है, तुम्हें भी याद हो जाएगा, है ना। यूनिफॉर्म अलाउंस किसे मिलते हैं, जिस कंपनी में वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म रखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी मारुति में गए हो, हुंडई में गए हो, कार कंपनी जितनी भी होती है, उनकी जो शर्ट्स होती हैं, उनके शर्ट के ऊपर लोगो भी लिखा होता है ना, मारुति हुंडई, यानी कि उनको यूनिफॉर्म मिलती है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है। पुलिस यूनिफॉर्म पहननी है, आर्मी यूनिफॉर्म पहननी है, तो क्या होता है उन एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलते हैं कि उस यूनिफॉर्म को क्या करना है, ढंग से धोना है, प्रेस करना है, ढंग से चकाचक पहन के आना है कि नहीं बात, ड्राई क्लीन को दो, है ना, अच्छे से धुलवाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है कि ये कंपनी आप यूनिफॉर्म बनवाएंगे भी, ड्राई क्लीन को भी देंगे, अब तुम टाइट हो तो वाइट हो, है कि नहीं बात, राइट, तो तुम टाइट से धो रहे हो, पैसे बचा लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बचाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सी से सर, सी से बनेगा कन्वेंस अलाउंस। सर कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है ऑफिस के काम से, समझ रहे हो बात को, ऑफिस के काम से शहर के अंदर ही घूमना। जैसे भैया मैं नोएडा में हूं, तो भैया मैं, है ना, अगर एम्प्लॉय हूं तो मेरी कंपनी ने बोल दिया कि भैया तुम्हारी कंपनी है सेक्टर 62 में, जाके सेक्टर 72 में,
है ना, ये कंपनी का ये काम करो, तो उसे कन्वेंस, अब मैं कह रहा हूँ सर मैं कैसे जाऊँ, ठीक है, तो उसे कन्वेंस अलाउंस दे दिया कि ये ले पकड़ भैया कन्वेंस अलाउंस, कैब बुक कर ले, ऑटो बुक कर ले, ओला बाइक बुक कर ले, इतने रुपए तेरे को दे दिए, मान लो 500 रुपए दे दिए, 500 रुपए में आना जाना है, खुद की बाइक हो तो पेट्रोल डला ले। तो अगर कंपनी के काम से शहर के अंदर ही, कंपनी के काम से शहर के आसपास या शहर में ही अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। सर मजा ये आ गया, आगे बताइए सर एच से क्या बनेगा सर, सोचो सोचो, एच से बनता है हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। सर हेल्पर अलाउंस कभी बस में ट्रेवल किया है ना, तो एक तो बस वाला होता है ड्राइवर, गड्डी लेके, है ना, और साथ में एक हेल्पर भी होता है, राइट, जैसे जो टिकट काटता है कि नहीं बात, वो हेल्पर हो गया। साथ में देखोगे जो लोकल बस होती है, लोकल बस में जो बेचारा ड्राइवर तो चला रहा है, दूसरा बंदा गेट पे लटका हुआ है, गेट पे लटका हुआ है और बाहर जा रहा है बस के दरवाजे पे, पट 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 12 बाइस 12 बाइस 12 बाइस 12 बाइस, है ना। तो हमारे इधर ऐसे बहुत सारे है ना चलते होते हैं हेल्पर। ट्रक वाले आपने देखे होंगे, तो देखो ट्रक में क्या होता है, ट्रक में तो ट्रक ड्राइवर होता है, साथ में उसके बंदा रहता है ना, जो कभी कभी ट्रक अगर बड़ा सा ट्रक हो, भैया बैक करानी है ना, राइट, ट्रक को ठीक कराना है, तो वो जब वो बैक कराएगा फॉरवर्ड कराएगा तो ऐसे बोलेगा ले 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 रुक 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 भैया निकलो निकलो निकलो, आजा आजा आजा, है कि नहीं बात। तो वो हेल्पर यानी कि साथ में हेल्प करने के लिए, तो हेल्पर अलाउंस उन्हें ही मिलते हैं जो ट्रैवलिंग कंपनी में काम करते हैं, साथ में सहायता भी होती है ना। ऐसे ही ऐसी फैक्ट्रीज में भी हो सकते हैं, फैक्ट्री में एक मशीन चल रही है, साथ में एक हेल्पर रख दिया भैया साथ में काम कराने के लिए, ठीक है। घर में एक बहुत बड़े प्लम्बर है ना, रेपुटेटेड, तो उसके साथ छोटू आ गया भैया हेल्पर, है ना। तो इस तरीके हेल्पर अलाउंस क्वेश्चन में साफ लिखा होता है हेल्पर अलाउंस। सर ए से क्या बनेगा, ए से बनेगा एकेडमिक, क्या बनेगा सर, एकेडमिक अलाउंस। सर एकेडमिक अलाउंस का मतलब क्या होता है, एकेडमिक अलाउंस का मतलब होता है कंपनी ने कोई नया सॉफ्टवेयर निकलवाया, ठीक है, कंपनी ने बोला भैया नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, इसे सीख के आओ, ये लो पकड़ो पैसे, एक तरीके से पढ़ाई लिखाई के पैसे होंगे, एक तरीके से स्टडी या ट्रेनिंग, है ना, स्टडी या ट्रेनिंग अलाउंस होता है एकेडमिक अलाउंस। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आपको जो अलाउंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी को भैया कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब लगी, और भैया उसे टैक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, एम्प्लॉय आ रहा है कह रहा है भैया मेरे अलाउंस में ये हो गया, मेरे अलाउंस में वो हो गया, तो उसे कुछ नॉलेज भी तो होनी चाहिए, कंपनी ने उसे कुछ पैसे दिए, ले पकड़ भैया 5,000 रुपए, है ना, अंकुर सर के पास जाओ, सैलरी का चैप्टर पढ़ के आओ, सैलरी के चैप्टर में जो जो बातें वो सिखा रहे हैं उनको समझ के नोट करके आओ कि हाँ भाई इन तरीके से काम होता है किसी कंपनी में। तो भैया उसे क्या मिल गया, एकेडमिक अलाउंस, पढ़ाई से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, अपने आप को अपग्रेड करने से रिलेटेड जो अलाउंस मिलेंगे उसे हम बोलेंगे एकेडमिक अलाउंस, ठीक है ना, राइट। सर आखिर में आ गया, सर आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, टी से क्या बनेगा सर, टी से बनेगा ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंसेस। सर ट्रैवल अलाउंस क्या होता है सर, ट्रैवल अलाउंस, सर ट्रैवल अलाउंस का मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर, सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी, बोले तो जैसे भैया मैं नोएडा से, है ना, मुंबई चला गया, नोएडा से मुंबई, जयपुर, है ना, तो मेरी कंपनी ने मुझे ट्रैवल अलाउंस दे दी है कि भैया ये लो पकड़ो, है ना, अलाउंसेस, और ये काम करके आ जाना, राइट, इतने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा, ये लो पकड़ो 20,000 रुपए, जैसे मैंने अभी आपको ट्रैवल अलाउंस का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में चले जाना, राइट। सर इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, कन्वेंस, समझ पा रहे हो, यही है बहुत ही ध्यान से समझने की बात, समझे क्या ना, ये समझे। सर कन्वेंस अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है ऑफिस के काम के लिए, अगर मैं अपने ही शहर या अपने शहर के बहुत ही करीबी जगह पर, जैसे नोएडा से गाजियाबाद चले गए, मेरठ चले गए, है ना, इस तरीके से दिल्ली चले गए, और एक दिन में आना जाना हो जाए, तो शहर के शहर में ही अगर मैं, है ना, काम पूरा कर देता हूं तो उसे कन्वेंस अलाउंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर मुझे भेज दिया भैया नोएडा से मुंबई, नोएडा से जयपुर, मतलब जहां मुझे 3-4 दिन लगने वाले हैं, तो मुझे कंपनी के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ठीक है ना, सिटी टू सिटी, शहर टू शहर मुझे घूमना पड़ेगा, तो उसे ट्रैवल अलाउंस देते हैं। ट्रैवल अलाउंस कितने दे देंगे भैया, 20,000 रुपए, ये सारे काम करके आपको आने हैं, राइट। मुद्दे की बात ये, जितने भी अभी हमने डीयू चैट पढ़े, डीयू चैट, जितने भी डीयू चैट पढ़े उन सब में यही फॉर्मूला लगना है, उन सब में यही फॉर्मूला लगना है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। सर जैसे कि अगर एग्जाम में आया, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आया एम्प्लॉय है, वाई डबल बोलो तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिसीव्ड, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, एम्प्लॉय रिसीव्ड 1,000 रुपीज पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंस,
कि भैया अपनी यूनिफॉर्म साफ सुथरी रखें, धोएं प्रेस करें, है ना। तो भैया इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन में या तो दिया गया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, ही स्पेंड ₹800, राइट, फॉर दिस पर्पस, कि यूनिफॉर्म के लिए उसने 800 रुपए खर्च किए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सीधी बात बकवास कही गई होगी। तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता ही है, फॉर्मेट में आपको बिल्कुल रट चुका हूं। ये आपका फॉर्मेट होगा, बेसिक डीए कमीशन बोनस आरपीएफ, बेसिक डीए कमीशन बोनस आरपीएफ का रैप गाएंगे आप। फिर अलाउंस के चैप्टर में आएंगे, अलाउंसेस के चैप्टर में आने के बाद आप अलाउंसेस की जो भी 1 2 3 मान लो पहले एचआरए है फिर दूसरा है ना, फिर अलाउंसेस लिखेंगे। अलाउंस में आप लिखेंगे कौन से अलाउंस सर, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव, कितने प्राप्त हुए मुन्ना सर, प्राप्त हुए मेरे 1000 रुपए पर मंथ, 12 महीने आप काम कर रहे हैं तो 12,000। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिखेंगे माइनस एग्जामिशन, माइनस क्या करेंगे एग्जामिशन। जैसे एचआरएम एग्जामिशन का फॉर्मूला आपको पता है, 3 लिमिट थी, यहाँ 2 ही है। अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अलाउंस है उसका अमाउंट रिसीव्ड, और बोलो बोलो दोस्तों यही तो लिखवाया है फॉर्मूला डीयू चैट में, डीयू यूनिफॉर्म अलाउंस अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड। स्पेंड कितना है, स्पेंड है मुन्ना 8,000, तो अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। अमाउंट रिसीव्ड सर पूरे साल का 12,000, ठीक है मुन्ना। स्पेंड कितना है पूरे साल का, यानी जितने महीने के आपको अलाउंसेस दे रखे हैं ना उतने महीने की कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। वैसे उसमें 12 महीने के तो 12 महीने कैलकुलेशन करेंगे, 8 महीने के तो 8 महीने कैलकुलेशन करेंगे। स्पेंड कितना किया सर, स्पेंड किया मैंने 800 रुपए, राइट। तो 800 पूरे 12 महीने के लिए मुझे मिल रहे हैं, तो 800 इंटू 12, 800 इंटू 12 कितने होंगे 9600। इन दोनों में से कम क्या है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड, इसमें से कम क्या है सर, 9600 कम है। तो इसमें से मैं आउटर कॉलम में क्या लिखूंगा, 12,000 में से 9600 घटाएंगे, 2400 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएंगे। समझे मुन्ना, सर से बिल्कुल समझ चुके हैं, फॉर्मूला एकदम दिमाग में घुटनों तक पहुंच चुका है। अतः मजी से टकली, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर लेस, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, ठीक है। यानी वही बिल से, जितने का बिल उतने की माफी। तो भैया आप जितने रुपए खर्च कर हुए उतने का तो बिल दोगे, लीगल बिल उन्होंने पड़ेंगे आपको, आए क्या नहीं आए, राइट। अब क्वेश्चन में कई बार ये होता है सर, नोट कर लेना ध्यान से, क्वेश्चन में कई बार होता है सर अगर अमाउंट स्पेंड दिया ही ना हो, अमाउंट स्पेंड दिया ही ना हो, क्वेश्चन है बिल्कुल खाली 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 रे, यानी यहाँ पे 800 रुपए दिए ही नहीं है, सीधा इतना ही डेटा लिखा है, सीधा इतना ही लिखा है सर, एम्प्लॉय रिसीव 1000 रुपए पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंस, स्पेंड दिया ही नहीं। क्या कर लेंगे अब, हमें तो पता है जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा एग्जामिशन इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर लेस। स्पेंड है ही नहीं तो कितना माने भाई, कितना माने ये बताओ। 800 खर्च कर दिए, 700 कर दिए, 500, तो बड़ा टिपिकल हो गया ना। तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, लॉ में लिखा अगर क्वेश्चन में स्पेंड ना दिया हो तो ईमानदार एम्प्लॉय मानो उसे ईमानदार, और एक ईमानदार एम्प्लॉय होगा तो बचाएगा नहीं, कहेगा भैया जितना मुझे मेरी कंपनी दे रही है ना खर्चा करने के लिए उतना मैं करूंगा। तो क्या मान लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो अज्यूम, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो अज्यूम करेंगे, नीचे नोट डाल देना क्वेश्चन के नीचे, अज्यूम अमाउंट स्पेंड इज 100%, दैट इज 1000 रुपए पर मंथ उसने खर्च भी कर दिए। अब क्या होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अपने फॉर्मेट में जाऊंगा, लिखूंगा यूनिफॉर्म अलाउंस प्राप्त 12,000, एग्जामिशन कितनी अमाउंट रिसीव्ड 12,000, स्पेंड भी कितना, क्वेश्चन साइलेंट तो स्पेंड भी पूरे के पूरे 12,000। इन दोनों में से क्या कम है, यानी 12,000 प्राप्त हुए 12,000 ही स्पेंड हो गए, तो इन दोनों में से क्या कम है, विच एवर इज लेस। सर इसमें 12,000 ही कम है, यानी दोनों में से एक ही बात तो है, 12,000 ही आएगा। तो इतना प्राप्त किया, इतना खर्च कर दिया, यानी मुझे इतने मिले मेरी कंपनी से और मैंने उतने ही खर्च कर दिए। तो भी तो बताया जितने मिलते हैं उतने खर्च कर दिए, उतने का ही बिल लगाया है तो उतने की माफी। तो 12 में से 12 गए, आउटर कॉलम में आएगा नील। उम्मीद है सर बात समझ में आ चुकी होगी बहुत शानदार तरीके से। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म की जगह मैं कन्वेंस लिख दूं, यहाँ यूनिफॉर्म की जगह मैं डेली लिख दूं, या यूनिफॉर्म की जगह मैं हेल्पर लिख दूं, यूनिफॉर्म की जगह मैं एकेडमिक लिख दूं। इन डीयू चैट में से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, कच्छु भी लिख दूं, कच्छु भी लिख दूं, है ना, तरीका सेम ही रहेगा, एजम्पशन भी सेम ही रहेगी और
करने का प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। सर मजा ही आ गया ड्यू चैट में। क्या और भी अलाउंस बचे हैं? हाँ मुन्ना, हाँ अभी बचे हैं। ये अलाउंस थे हमारे बिल से। अगले जो अलाउंस है वो है सर गाना गाते हुए दिल से रे, दिल से रे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये अलाउंस मैं दिल से दूंगा, दिल से। यानी उनके दिल से आवाज आई कि भैया वो बिल से माफी थी, ये दिल से माफी है। गाना गाते हुए दिल से रे, दिल से रे। तो भैया दिल से माफी मिलेगी, दिल से तो बड़ी खतरनाक सी बात लग रही। दिल से बोले तो, दिल से बोले तो उन्होंने कहा जितना मेरा दिल कहेगा, जितना मेरा दिल कहेगा मैं उतने की माफी दूंगा। वाह। और देखना दिल कितना बड़ा है उनका, मजा आ जाएगा तुम्हें दिल कितना बड़ा है। राइट। और तुम्हें पता है बड़ा दिल किसका होता है? बड़ा दिल होता है बड़े दिल वालों का, है कि नहीं बात? तो भैया बड़ा दिल बड़े दिल वालों का होता है। तो देखो दिल कितना बड़ा है उनका। उन्होंने कहा दिल से जो मैं आपको माफी दूंगा, सबसे पहली माफी जो बहुत समझने वाली है, एग्जाम में आती है, सबसे पहले माफी मैं दूंगा पढ़ाई से रिलेटेड। भैया बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। हाँ सर हम तो बचपन में सीखते खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे खराब, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया उन्होंने कहा फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड माफी होनी चाहिए। मैं माफी दूंगा एजुकेशन अलाउंस, वो भी किसके? बच्चों के, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। यानी कंपनी बोल रही है मुन्ना अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ रे, अपने बच्चे को पढ़ाओ। तो भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो एम्प्लॉय बोल रहा है ना, हमारा जैसा कंपनी का माई बाप बच्चों को पढ़ाने। बता आजकल फीस कितनी है बच्चों की? 10,000 15,000 महीना फीस। इतनी फीस कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ से लाएंगे इतनी? कंपनी के दिल पे लगी बात। कंपनी ने बोला फीस के चक्कर में बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे क्या? बताओ। पढ़ाओ बच्चों को, फीस हमसे लेना। कंपनी ने फीस दी। यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब क्या हुआ? बच्चों की पढ़ाई के पैसे। बच्चों की पढ़ाई के पैसे कौन देता है? पैसे तो कैश। बच्चों की पढ़ाई के पैसे कंपनी ने दिए। किसको दिए? एम्प्लॉय को दिए। कंपनी ने दिए एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को बोला ये ले मुन्ना पकड़, ये ले पकड़ 10,000 रुपए महीना और अपने बच्चे की फीस स्कूल में जमा करो, बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ ताकि वो उच्च कोटि का ज्ञानी आदमी बन सके। तो भैया 10,000 रुपए दे दिए। अब सुनना ध्यान से मजे की बात। जैसे ही एम्प्लॉय को 10,000 रुपए मिले, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये जैसे ही एम्प्लॉय को 10,000 रुपए महीना मिले, 10,000 रुपए महीना मिलते ही क्या कोई एम्प्लॉय अपने बच्चे को तुच्छ स्कूल में पढ़ाएगा? मतलब तुम्हारे पिताजी को कंपनी की तरफ से, मतलब पापा जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से 10,000 रुपए महीना मिल गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पिताजी तुम्हें किस स्कूल भेजेंगे? सरकारी स्कूल में। जैसे हमारे घर के पास है सेठ मुगललाल, शंभू दयाल, है कि नहीं बात? तो सेठ मुगललाल शंभू दयाल में सरकारी स्कूल भेजेंगे। 10,000 रुपए आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, आंटी कर लो जेब में रख लो, कोई टेंशन वाली बात है, बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। क्या कंपनी इसीलिए तुम्हें पैसे दे रही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओ या छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इतनी फीस दे रही है कंपनी, क्या दिक्कत है? नहीं सर पापा ऐसा नहीं करेंगे, पापा ऐसा नहीं करेंगे सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? पापा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? रोना आ गया ना? पापा कैसे करेंगे? पापा करेंगे 10,000 तो छोड़ बेटा, मैं तुझे ऐसे स्कूल में भेजूंगा जिसकी फीस 12 भी हो 15 भी हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंपनी 10 दे रही है, बाकी मैं दूंगा अपनी जेब से, है कि नहीं बात? तो इतनी तो उम्मीद है कि पिताजी सच में एक्चुअली में कितने देंगे स्कूल में जाके? सच में एक्चुअली में 10,000 वाले स्कूल में ही तुम्हें भेजेंगे जिसकी फीस 10,000 ही होगी। राइट। लेकिन 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 फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि तुमने कितने खर्च कर दिए ये मुझे मत बताना। पापा ने कहा क्या बोल रहे हो? पापा ने बोला अमाउंट रिसीव्ड 10, अमाउंट रिसीव्ड 10, अमाउंट स्पेंड 10। एग्जामिशन का फॉर्मूला डीयू चैट में क्या था? एग्जामिशन का फॉर्मूला डीयू चैट में था अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस की माफी मिलेगी। पिताजी ने भी यही बोला अमाउंट रिसीव 10, स्पेंड भी मैंने बच्चे के लिए कितने किए स्कूल में? 10, उसकी एजुकेशन पे 10, विच एवर इज लेस 10। तो मुझे 10 प्राप्त हुए, 10,000 की ही क्या होनी चाहिए? 10,000 की ही माफी होनी चाहिए। पिताजी बेचारे बहुत मासूम थे, बहुत ज्यादा मासूम थे, मासूम। उन्हें ये लगता था कि
जब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे, जब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे तो भी एग्जामिशन का फॉर्मूला डीयू चैट वाला होगा, तो भी एग्जामिशन का फॉर्मूला डीयू चैट वाला होगा, तो भी एग्जामिशन का फॉर्मूला डीयू चैट वाला होगा। अमाउंट रिसीव, अमाउंट स्पेंड, अमाउंट रिसीव, अमाउंट स्पेंड, व्हिचएवर इज लेस। जब हम चिल्ड्रन एजुकेशन पे आए तो उम्मीद तो यही की थी अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड व्हिचएवर इज लेस की माफी मिलेगी, व्हिचएवर लेस की माफी मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि भैया जब आप इस वाले अलाउंसेस में आएंगे, जब आप इस वाले अलाउंसेस में आएंगे तो अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड में स्पेंड का कोई लेना देना नहीं है। अगर स्पेंड दे भी रखा हो, स्पेंड अमाउंट दे भी रखा हो तो स्पेंड अमाउंट को क्या करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे, स्पेंड अमाउंट को इग्नोर करना है, वो हमारे लिए यूजलेस है, बेकार है। देयर इज नथिंग टू डू विद स्पेंड अमाउंट, स्पेंड अमाउंट बेकार है, राइट कि कितना पिताजी ने खर्च किया, बिल्कुल बेकार, तो स्पेंड को हटा देते हैं। पिताजी कह रहे हैं भैया क्या कर दिया, तो माफी कितनी मिलेगी, कुछ तो माफी दे दो भाई, कुछ तो माफी दे दो, कुछ तो लिहाज करो उम्र का, कुछ तो लिहाज करो। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, तो फाइनेंस मिनिस्टर का सुन तो लो, हम तुम्हें किसकी माफी देंगे, हम तुम्हें दिल से माफी देंगे। तो हमारे दिल से कितनी बड़ी माफी निकली, इतनी बड़ी माफी दी फाइनेंस मिनिस्टर ने, इतनी बड़ी माफी दी, दुनिया हिल गई। इंडिया तो छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड हिल गया। ब्रह्मांड ने कहा अब सुनना ध्यान से, कितनी बड़ी माफी देंगे। सबसे पहली बात तो बस तुम ये लिख लो यहाँ पे, स्पेंड अमाउंट अगर दे भी रखा है तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, उसे इग्नोर करना है। माफी उतनी मिलेगी जितनी फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पता क्या बोला, एग्जामिशन मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी, 10,000 रुपए प्राप्त हुए, उसमें से माफ करेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड और तैयार हो जाओ दुनिया की सबसे बड़ी माफी के लिए, 100 रुपए पर चाइल्ड, 100 रुपए एक बच्चे के, 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, राइट। मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगी ये माफी, मैक्सिमम 2। सर 2 बच्चों के लिए, हाँ बताऊंगा, यानी कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो भी 2 के लिए मिलेगी। 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2, यानी 100 रुपए की माफी मिलेगी एक बच्चे की, और पर महीने के हिसाब से मिलेगी, और मैक्सिमम 2 ही बच्चे। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं भैया 2 बच्चों की माफी दूंगा, 3 बच्चे हुए तो भी 2 बच्चों की माफी, 2 बच्चे हुए तो भी 2 बच्चों की माफी, 1 बच्चे हुए तो भी, एक हुए तो 1 की तो मिलेगी, 1 बच्चे हुए तो 2 बच्चों की माफी कैसे मिल जाएगी, बच्चा एक, एग्जाम्पशन ले लो 2 की, है ना, दूसरा भी तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं बात। 5 बच्चे हुए तो सर तो भी 2 बच्चों की माफी, है कि नहीं बात। तो अमाउंट रिसीव और 100 रुपए व्हिचएवर इज लेस की माफी मिलेगी, इतनी माफी मिलेगी। सर बताओ कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है, दिल से इतनी दुआ निकली है कि बस मजा ही आ गया कि 100 रुपए की माफी मिलेगी मात्र। 100 रुपए का तो गाना गाते थे, पुष्पा लाल किले में क्या हुआ, 8 आने की रेप दिखाई, 100 रुपए की घड़ी चुराई, वो बचपन से 100 रुपए की घड़ी चुराई है ना, उन्होंने फाइनेंस से 100 रुपए की माफी कर दी। सर हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, सर हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट याद रखेंगे, यानी कि 100 रुपए लिमिट है। अगर मैं यहाँ लिखा हूं दिल से माफी, तो यहाँ आप लिख दो दिल के अंदर माफी किससे मिलेगी, लिमिट से माफी मिलेगी, लिमिट से, जितने की लिमिट होगी उतने की माफी। यहाँ क्या था, जितने का बिल उतने की माफी, यहाँ क्या है, जितने की लिमिट, यानी जितनी लिमिट उतनी माफी, जितनी लिमिट उतनी माफी, जितनी लिमिट उतनी माफी। तो लिमिट कितनी है, 100। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, ये वाला, राइट, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, मजा ही आएगा। सर कितने रुपए मिलते हैं पिताजी को, 10,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा भी है, क्वेश्चन में इसलिए साफ लिख देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन में लिखा है पिताजी स्पेंड, एम्प्लॉय स्पेंड, एम्प्लॉय बोलते पिताजी 10,000 रुपए फॉर द सेम पर्पस, यानी फॉर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। यानी यहाँ कितने बच्चे हैं, यहाँ एक ही बच्चा लिखा है ना, बच्चे की स्टडी के पैसे दिए 10,000 रुपए पर मंथ, है ना, एम्प्लॉय का एक ही बच्चा, अभी एक बच्चे का सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा, सॉल्यूशन आपको पता ही है, ठीक है, मेन फॉर्मेट बनाऊंगा, अब तो आप रट ही चुके होंगे अब तक। बेसिक डीए कमीशन बोनस रैप गाएंगे, बेसिक डीए कमीशन बोनस आरपीएफ का रैप गाया, अलाउंसेस के चैप्टर में पहुंचा, अलाउंसेस के चैप्टर में पहुंचा, अलाउंसेस में लिखा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस,
रिसीव्ड कितने प्राप्त हुए, मुन्ना कितने प्राप्त हुए सर 10,000 रुपए महीना। तो बच्चे को 12 महीने पढ़ाओगे या 4 महीने पढ़ाओगे, वो बहुत पढ़ लिया तू यार छोड़, अब है कि नहीं बात, सिर्फ 12 महीने पढ़ाओगे ना। तो 10,000 रुपए महीना बोले तो 1,20,000 रुपए पूरे साल का, 1,20,000 रुपए पूरे साल का मैंने प्राप्त किया चिल्ड्रन एजुकेशन एक बच्चे। एग्जामिशन कैसे दूंगा, माइनस, अब ध्यान से समझ लेना, माइनस एग्जामिशन कैसे निकालनी है मुन्ना, एग्जामिशन निकालनी है क्या, लिमिट याद रखनी है। सर लिमिट एग्जाम में याद रखनी पड़ेगी, हाँ जितनी भी लिमिट मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम में याद रखनी पड़ेगी और बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिमिट कितनी है बच्चे की, 100 रुपए बच्चा बोले तो 100 रुपए बच्चा, तो एक बच्चे की 100 रुपए, तो हमारे क्वेश्चन में है भी एक बच्चा, तो एग्जामिशन कितनी लिखूंगा, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, अमाउंट कितना प्राप्त हुआ मुन्ना, अमाउंट कितना प्राप्त हुआ सर, अमाउंट प्राप्त हुआ 1,20,000 रुपए पूरे साल का, है ना, क्योंकि एग्जाम में पूरे साल का डेटा निकालना मुझे। और 100 रुपए पर बच्चा पर मंथ, 100 रुपए पर चाइल्ड, एक बच्चा ये, इनटू इनटू पर मंथ, तो कितने बच्चे, बच्चा कितने महीने पढ़ा, 12 महीने, मैक्सिमम 2 बच्चे, तो यहाँ एक ही है तो एक बच्चे की माफी मिल जाएगी। तो भैया 100 रुपए अमाउंट रिसीव और लिमिट, लिमिट कितनी है 100 रुपए इंटू 12 कितने सर, सर कितने 1,200 रुपए, क्या हो गया सर ये, तो लुट गए, तो लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो भैया सिर्फ कितने रुपए की एग्जामिशन मिलेगी सर, सर एग्जामिशन मिलेगी मात्र 1,200 रुपए की। सर क्या करें, मजबूरी है, एग्जामिशन की लिमिट ही पता नहीं कितने साल पहले बना रखी है, 20 साल पहले बना रखी है बाबा आदम के जमाने की, है कि नहीं बात, और आज तक यही एग्जामिशन चला रहे हैं, राइट। तो भैया अब आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा, 1,20,000 में से 1,200 माइनस कर दो, सर ये आ जाएगा 1,18,800 रुपए, ये मेरा आंसर हो गया टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो उम्मीद दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से मुझे लिमिट से, यानी किस तरीके से मुझे लिमिट से माफी मिलेगी। तो स्पेशल अलाउंस में 2, बिल से माफी, फॉर्मूला अब आप याद कर चुके होंगे, अमाउंट रिसीव स्पेंड विच एवर इज लेस। दिल से बोले तो लिमिट से माफी, फॉर्मूला आप याद कर चुके होंगे, ठीक है, राइट। तो फॉर्मूला चलो मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको ये जीवन भर याद रहे, आप कभी भूल ही ना पाए। सर तो बताओ ड्यू चैट का क्या फॉर्मूला था, सर ड्यू चैट का फॉर्मूला था अमाउंट रिसीव और स्पेंड विच एवर इज लेस, अमाउंट रिसीव और स्पेंड विच एवर इज लेस। जो लिमिट से होगी माफी उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होगा एग्जामिशन का अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट गिवन, लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस, ये होगी इसकी एग्जामिशन। तो दोस्तों भाई और बहनों ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इन्हीं फॉर्मूले से और इन्हीं तरीकों से मुझे आने वाले सारे राउंड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर बिल से माफी, बिल अमाउंट रिसीव स्पेंड विच एवर इज लेस, दिल से माफी यानी लिमिट, लिमिट में क्या होगा अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज लेस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार, मजा ही आने वाला है सर, ठीक है। जादूगर गोगा, मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हो तो लेके जाऊंगा। 3 बच्चे, 3 बच्चे मन के सच्चे लेकिन बच्चे 2 ही अच्छे, ये याद रखनी है बात, है ना। कंपनी ने, वाई आर मतलब एम्प्लॉयर, कभी सोचो सर वाई आर क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ वाई डबल ई तो इसका मतलब एम्प्लॉय, अगर मैं बोल रहा हूँ वाई आर तो एम्प्लॉयर, याद रखना है ना। एम्प्लॉयर ने उसे एजुकेशन अलाउंस दिए हैं, सर कैसे कैसे दिए हैं, 90 रुपए, 60 रुपए और 80 रुपए पर मंथ, है ना। क्या लगा देंगे सर, पर मंथ मिले हैं 3 बच्चों के, फॉर चिल्ड्रन 1 2 3, टैक्सेबल अलाउंस निकालने हैं, ठीक है, राइट। अभी हमने जो सीखा सर, हमने यही सीखा, दिल से अगर है ना माफी मिलेगी तो कितनी होगी सर, अमाउंट रिसीव और लिमिट विच एवर इज लेस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा ध्यान से देखेंगे, राइट। सबसे पहले आप वही फॉर्मेट बनाएंगे जो मैं आपको अब तक सिखाता आ रहा हूं, बेसिक डीए कमीशन बोनस, बेसिक डीए कमीशन बोनस, ये रैप गाएंगे, आरपीएफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, फिर अलाउंस का चैप्टर आएगा, बाकी सारी चीजें लिख दी, फिर हम अलाउंस के टॉपिक पर पहुंचे, अलाउंस के चैप्टर यूनिट पर पहुंचे। हमने क्या लिखा सर, हमने लिखा मुन्ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सबसे पहली बात तो ये
जब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हैं तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ। मैक्स कितने बच्चे? मैक्स मैक्सिमम 2 बच्चे। इसलिए याद रखना बच्चे मन के सच्चे बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे मन के सच्चे बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, तो 2 बच्चों की माफी देनी है। पहले बताओ कितने रुपए मुझे अलाउंसेस के मिले? जितने मिले हैं सर, जो मिले हैं अलाउंस के, क्या क्या वो भी 2 ही बच्चों के लिख लें? ना मुन्ना ना, जितने अलाउंसेस मिले हैं वो भी सारे बच्चों के लिखने हैं, सारे बच्चों के। कितने मिले सर? पहले बच्चे के 90, दूसरे बच्चे के 60 और तीसरे बच्चे के 80। ठीक है ना, 3 बच्चों के अलाउंसेस मिले, यानी जितने अलाउंस रिसीव लिखने हैं, ठीक है ना, वो सारे बच्चों के लिखने हैं, ऑल बच्चों के प्राप्त करने हैं ना, राइट। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड इनटू 12 कर देंगे। तो सर ये कितना आएगा? मैं करके देख रहा हूं, 90 प्लस 60 दूसरे बच्चे के प्लस 80 तीसरे बच्चे के। ठीक है, सारे के सारे बच्चे 12 महीने पढ़ रहे हैं तो इंटू 12, ये हो गया सर 2760। सर ये हो गया हमारे 2760। तो इतने टोटल मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिले हैं, इतने टोटल मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिले हैं। अब मुझे इसमें से क्या करनी है सर? मुझे इसमें से एग्जम्पशन देनी है। तो बताओ भैया मुझे एग्जम्पशन देनी है, कितने बच्चों को दूंगा? क्या याद रखेंगे? बच्चे मन के सच्चे बच्चे दो ही अच्छे, इसलिए एग्जम्पशन मिलेगी 2 बच्चों की। अब सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है? कौन से 2 बच्चे की? सर कौन से 2 बच्चों की? इसमें टेंशन वाली क्या बात है ना? पहले 2 बच्चे लपक लो पहले 2 बच्चे पकड़ लो। सर 90 वाले को माफी देते हैं, 60 वाले को माफी देते हैं। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मजा नहीं आ रहा सर, मैं आखिरी के 2 बच्चे पकड़ूंगा, है ना, 2 ही बच्चे चुनने हैं ना माफी के लिए, तो मैं 60 वाला बच्चा और 80 वाला बच्चा, नहीं बच्चा 2 और बच्चा 3 पकड़ूंगा। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं तो वो करूंगा अक्कड़ बक्कर बम्बे को 80 90 पूरे 100 ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करूंगा, फिर कोई से भी 2 बच्चे ऐसे चुन लूंगा रैंडमली। ठीक है, तो मुन्ना एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे कह रहे हैं पहले 2 बच्चे चुन लूं, तो वो चुनेंगे एग्जामिशन के लिए 90 प्लस 60। तो ये एग्जामिशन कितनी मिलेगी? तो टोटल एग्जामिशन होगी 90 और 60 सर 150 रुपए, राइट। कुछ बच्चे कह रहे हैं आखिरी के 2 बच्चे चुन, आखिरी के 2 बच्चे जो चुन रहे हैं वो कह रहे हैं सर मैं 60 प्लस 80 चुनूंगा। तो ये एग्जामिशन कितनी मिलेगी? सर एग्जामिशन मिलेगी 1 महीने की 140 रुपए, राइट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं वो 2 बच्चे पकड़ो, वो 2 बच्चे पकड़ो जिनका अमाउंट सबसे ज्यादा है। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कौन से 2 बच्चे लेने हैं? 2 बच्चे लो हाई अमाउंट वाले, 2 बच्चे लो हाई अमाउंट वाले। ठीक है ना, बच्चा पहले कौन आया दुनिया में, किसने पहले जन्म लिया इससे मैटर नहीं करता, आखिरी के 2 के लेंगे पहले 2 लेंगे ना, इससे मैटर, ये मैटर नहीं करता। हाई अमाउंट हमें तो एग्जामिशन ज्यादा चाहिए। अब देखो मैं कौन से पकड़ूंगा? मैं पकड़ूंगा बच्चा 1, क्योंकि वो 90 रुपए के अलाउंसेस लेता है, हायर अमाउंट। फिर मैं पकड़ूंगा बच्चा 3, बच्चा 3 80 रुपए वाले। तो 90 60 और 80 में से जो 2 सबसे हाईएस्ट है मैं वो 2 वैल्यू लूंगा। अब देखो मैं क्या ले रहा हूं सर, मैं ले रहा हूं 80 प्लस 90। तो देखना अब एग्जामिशन कितनी हुई सर? अब एग्जामिशन होगी 170। तो भैया अगर तुम कह रहे हो सर मैं एग्जामिशन लूंगा 150 की, तो बहुत बड़ी बेवकूफी। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं दूंगा एग्जामिशन 60 और 80 वाले की 140 की, अपनी एग्जामिशन क्यों घटा रहे हो? एग्जामिशन तो बढ़ाओ। जितनी ज्यादा एग्जामिशन मिलेगी, जितनी ज्यादा माफी मिलेगी भैया उतना टैक्स कम जाएगा। तो भैया मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा हमेशा वो 2 बच्चे पकड़ो जो मैक्सिमम अमाउंट वाले, हमेशा 2 बच्चे पकड़ो जो मैक्सिमम अमाउंट वाले हैं। याद रहेगी बात सर? याद रहेगी बात? ये बात अपने दिल तक पहुंचाओ। 2 बच्चे पकड़ो हायर अमाउंट वाले, बच्चे मन के सच्चे बच्चे 2 ही अच्छे, हायर अमाउंट वाले, बच्चे मन के सच्चे बच्चे 2 ही अच्छे, हायर अमाउंट वाले। पहले मैंने कौन सा पकड़ा सर? पहले मैंने पकड़ा एग्जामिशन पहले बच्चे की, तो मैंने एग्जामिशन दी बच्चा 1, क्योंकि वो 90 रुपए वाला है, बच्चा 1। एग्जामिशन का फॉर्मूला बोलो, बिना फॉर्मूला बोले क्वेश्चन याद नहीं हो सकता, बिना फॉर्मूला बोले सॉल्यूशन नहीं होगा। बच्चा 1 90 रुपए, एग्जामिशन का फॉर्मूला क्या है? लिमिट में अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज लेस, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज। अमाउंट रिसीव कितना बच्चे 1 की? 90 सर 90। लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है बच्चे की? पढ़ाई की 100 रुपए, बच्चे मन के सच्चे बच्चे 2 ही अच्छे, 100 रुपए की लिमिट, 100 रुपए पर बच्चा, मैक्सिमम ऑफ 2। इसमें से क्या कम है सर? इसमें से कम है 90। ठीक है, अब बच्चे एक महीने तो पढ़ेगा नहीं, 12 महीने पढ़ेगा। तो भैया 12 महीने अगर बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा? 90 इंटू 12 कर दो, क्या टेंशन है? 90 इंटू 12
तो सर ये होगा हमारा 1080। ठीक है सर, मजा आ गया सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अब दूसरा बच्चा कौन सा पकड़ना है सर? दूसरा बच्चा 60 वाला या 80 वाला? सर दूसरा बच्चा हायर अमाउंट वाला 80 वाला। तो मैं लिखूंगा बच्चा टू। सर एग्जाम में बच्चा टू लिखना है? ना 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 मुन्ना, बच्चा टू नहीं लिखना, ठीक है ना। एग्जाम में लिखना है चिल्ड्रन, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, ऐसे करके। दो बच्चों की एग्जाम्शन देनी है ना, तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। एग्जाम्शन क्या होगी? अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज लेस, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज लेस। अमाउंट रिसीव कितना? वो बच्चा हायर अमाउंट वाले 3 का। सर हायर अमाउंट वाले बच्चे का अमाउंट रिसीव हुआ 80। लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है सर? 100 रुपए। लिमिट कितनी है सर? 100 रुपए। इसमें से क्या कम है सर? 80। और बच्चा 1 महीने तो पढ़ेगा नहीं, बच्चा पढ़ा है 12 महीने, तो सर हो गया हमारा 80 इंटू 12। राइट सर, ये आ गया हमारा 960 रुपए। अब सुनना ध्यान से मजेदार बात, इसका मतलब सर तीसरा बच्चा कहाँ है? तीसरे बच्चे की अलाउंसेस तो मिली है, तीसरे बच्चे के अलाउंसेस तो मिले हैं, 60 वाले बच्चे के अलाउंसेस मिले हैं, 60 वाले बच्चे के अलाउंसेस मिले हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं एग्जामिशन 2 ही बच्चे के दूंगा। प्राप्त तो तीनों बच्चों के करोगे तुम, तो पैसा तो तीनों बच्चों का है, लेकिन एग्जामिशन 2 ही बच्चों के दूंगा। तो इसका मतलब तीसरा बच्चा, तीसरा बच्चा तो इसमें इंक्लूड है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? टैक्सेबल हो जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता है बस उतना ही कर दो, काम खत्म। ठीक है सर, बात भी समझ में आ गई। अब बताओ मुझे, अब बताओ कितनी माफी मिली सर? 2760 में से ये मेरे एजुकेशन अलाउंस इतने रिसीव हुए, ठीक है ना, राइट। तो 2760 में से 2760 में से माइनस कर दो 1080 और दूसरे एग्जामिशन माइनस कर दो 960 रुपए, राइट। आउटर कॉलम में आ जाएगा 720 रुपए। ये मेरा आउटर कॉलम में आंसर आ चुका है सर, मजा ही आ गया। तो मेरे दोस्तों बात आपको समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से मुझे अलाउंसेस को सॉल्व करना है। एक अलाउंस बिल से माफी, दूसरा दिल से मतलब जितने की लिमिट उतने की माफी। लिमिट वाला अलाउंस मैंने सिर्फ आपको एक ही पढ़ाया है, कौन सा सर? चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब सर कई बार क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये बहुत मजेदार बात है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। मल्टीपल बर्थ। सर इसका मतलब क्या हुआ? अजीब सी बात लिख दी, मल्टीपल बर्थ। मल्टीपल बर्थ बोलो तो मल्टीपल बर्थ बोलो तो भाई बहनों ट्विंस, है ना, ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट बच्चे हो गए, तो उनमें क्या होगा? सुनना ध्यान से, बहुत ही शानदार बात है। अच्छा ये बताओ बच्चों की माफी कितनी देनी है सर? सर बच्चों की माफी देनी है 2 बच्चों की। फर्स्ट बर्थ हुआ, फर्स्ट बर्थ हुआ, सुनना ध्यान से, एक एक केस बहुत ध्यान समझने वाला है। फर्स्ट बर्थ हुआ, एक ही बच्चे का जन्म हुआ, राइट, यानी कि फर्स्ट बर्थ, है ना, 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड अवतरित हुआ, एक ही बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। एम्प्लॉय से पढ़ा रहा है तो इस बच्चे की माफी मिल गई। सुनना ध्यान से, सेकंड बर्थ जो हुआ, ठीक है ना, सेकंड बर्थ जो हुआ उसमें हुए 2 बच्चे, 2 बच्चे ट्विंस बॉर्न हुए, ट्विंस। अब भैया ट्विंस अगर बॉर्न हुए हैं, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया बच्चे बन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, है कि नहीं बात? थोड़े सर ये बात हो गई है ना। अब भैया अगर ट्विंस सेकंड बर्थ में ट्विंस बॉर्न हुए हैं, तो ये बताओ, है ना, किसको माफी मिलेगी? मल्टीपल बर्थ का ये पहला केस, किसको माफी मिलेगी? बच्चा बन जाओ बड़े वाला, कह रहा भैया मुझे तो माफी मिलेगी, मेरी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो माफी दूंगा, मैं तो बड़ा हूं, तुम झगड़ लो आपस में। बाकी जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, पापा को मेरी तरफ से माफी मिलेगी, तेरी तरफ से माफी मिलेगी। दूसरा वाले ने गर्दन पकड़ ली, कैसे बोल रहा है, मेरी वाली माफी मिलेगी, पापा को तेरी वाली माफी नहीं मिलेगी, तू तो पढ़ता भी है और माफी भी नहीं देता, मेरी तरफ से माफी मिलेगी। तो भैया दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंची। पहले बर्थ वाले ने तो कह दिया भैया मैं तो माफी मिलेगी मिलेगी, दूसरे बर्थ वाले जो 2 बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, 2 में से अब एक बच्चा तो मान लो ये हो गया, है ना, इसकी हायर अमाउंट है ना, इसकी जो एजुकेशन है वो ज्यादा पैसों की है, इन दोनों की, है ना, थोड़े कम पैसों की, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी माफी मेरी माफी, राइट। अब बताओ किसकी माफी लेनी चाहिए? ये बात जब फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंची, हंगामा हो गया संसद भवन में, कह रहे हैं भैया बताओ बच्चे लड़ रहे हैं, छोटे छोटे नादान बच्चे लड़ रहे हैं, पापा को मेरी तरफ से माफी मिलेगी, पापा को मेरी तरफ से माफी मिलेगी, किसके मिलनी चाहिए? तो डिसीजन आया है कोर्ट का, राइट। ये बात दूर तक पहुंचे तो कोर्ट का डिसीजन आया, इन केस ऑफ
सेकंड मल्टीपल बर्थ, यानी जब दूसरा बर्थ होगा उसमें मल्टीपल ट्विंस होंगे या जितने ट्रिपलेट भी होंगे सभी बच्चों को माफी मिलेगी, झगड़ा नहीं कराना है कि नहीं बात। तो क्या लिखोगे, इन केस ऑफ सेकंड टाइम, है ना, इन केस ऑफ सेकंड टाइम मल्टीपल बर्थ ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों क्या मिलेगी, गॉट एग्जम्पशन, सभी बच्चों की एग्जम्पशन मिलेगी बिना टेंशन के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो बच्चे हैं 3, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन बच्चे हो गए यहाँ 3, क्योंकि सेकंड बर्थ में ट्विंस हो गए तो पहले की एग्जम्पशन मिलेगी, और जो ट्विंस हो गए एक साथ हो गए, जो ट्विंस हो गए ना उन्हें नहीं लड़ाना, उनको माफी दे देंगे। यानी यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट होता है मल्टीपल बर्थ का, अगर सेकंड केस में ट्विंस हो गए हैं तो पहले की माफी और बाकी के 2 बच्चों की माफी मिलेगी। ट्विंस के केस में एक ही बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा, ट्विंस के केस में एक ही बच्चे की तरह माना जाएगा और दोनों को माफी मिलेगी, तीनों बच्चों की माफी हो जाएगी। मजा आ गया सर, ये तो गजब बात हो गई, है ना। क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। फिर आया सर केस नंबर 2। सर केस नंबर 2 में क्या हुआ, सुनना ध्यान से। केस नंबर 2 में सुनना ध्यान से, फर्स्ट बर्थ हुआ, फर्स्ट बर्थ, ठीक है ना, ट्विंस हो गए, ट्विंस, बच्चे मन के सच्चे 2 ही बच्चे पैदा हो गए, ट्विंस हो गए भैया, राइट। फिर सेकंड बर्थ हुआ, ठीक है जी, सेकंड बर्थ हुआ, फिर बच्चों ने जन्म लिया, फिर वो अवतरित हुए, सेकंड बर्थ में एक बच्चा जन्म लेता है ना, सिंगल चाइल्ड। अब पिताजी कह रहे हैं तुमसे, भैया तुम तो टैक्स के महारथी हो, तुम बता दो भैया किन किन बच्चों की माफी मिलेगी, किन बच्चों की नहीं मिलेगी। क्या तीनों की दे दें, है ना, फर्स्ट बर्थ में 2 बच्चों की और सेकंड में क्योंकि एक बच्चा आ गया तो इसकी माफी मिलनी चाहिए सर, ऊपर वाले केस में भी हुआ था, ठीक है सर, तीनों की माफी देंगे, तीनों की माफी मिलेगी, तीनों एग्जाम लगा लो काटे। नलायकों समझो लॉ को बहुत ध्यान से, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, एग्जम्पशन तो 2 ही बच्चों की है, एग्जम्पशन तो 2 ही बच्चों की है, लेकिन दूसरे बर्थ में अगर 2 एक साथ आ गए दुनिया में, दूसरे बर्थ में अगर 2 एक साथ आ गए तो दोनों को लड़वाना नहीं है कि नहीं बात। तो यहाँ क्योंकि एक बच्चा था, यहाँ दूसरे बच्चे की लिमिट पूरी करनी थी, तो यहाँ 2 एक साथ आ गए तो इस लड़वाए ने तीनों की माफी दे दी। यहाँ 2 बच्चे हो तो गए, माफी की लिमिट कितने बच्चों की है लॉ में, 2 बच्चों की, तो यहाँ 2 बच्चे हो तो गए, 2 बच्चे हो तो गए, यहाँ पहले ही बर्थ में 2 बच्चे कंप्लीट। तो फाइनल मिनिस्टर ने क्या बोल दिया, बच्चे मन के अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, तो 2 बच्चों की एग्जम्पशन मिलेगी, तो 2 बच्चों की एग्जम्पशन यहाँ पूरी तो हो गई, दोनों बच्चे एक साथ आ गए दुनिया में, क्या दिक्कत है ना, दोनों बच्चों की एग्जम्पशन एक साथ है, दोनों एक साथ आ गए, 2 बच्चों की लिमिट पूरी हो गई, दोनों की एग्जम्पशन पूरी हो गई। तो यहाँ जब 2 बच्चे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बच्चों की लिमिट पूरी हो चुकी है, तो इस बच्चे की, ये जो थर्ड चाइल्ड है, इस बच्चे की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ 2 बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, लिमिट पूरी 2 बच्चों की हो चुकी है बिना टेंशन के। सर ऊपर वाले केस से कंपेयर करो, ऊपर वाले केस में एक बच्चा था, दूसरे बच्चे की लिमिट पूरी करने के लिए दूसरा बच्चा चाहिए था, लेकिन सेकंड टाइम पे 2 बच्चे आ गए तो दोनों को लड़वाया। मजा आ गया सर। केस 3 जो बहुत ही जानदार है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक कोरियोग्राफर है फराह खान, जानते हो ना, अरे सर जानते हैं, फराह खान, है ना, हैविंग 3 चाइल्ड, यानी कि उन्होंने जब जन्म दिया तो 3 बच्चों को एक साथ दिया, है ना, हैविंग 3 चाइल्ड टुगेदर, ट्विंस ने ट्रिप्लिकेट हुए उनके, और वो एम्प्लॉय है, इज एम्प्लॉय इन, ठीक है, डांस लिमिटेड, एक कंपनी डांस लिमिटेड, उसमें वो एम्प्लॉय है। उनकी कंपनी, सुनना ध्यान से, कंपनी क्या देती है उन्हें, है ना, कंपनी प्रोवाइड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, राइट। पहले बच्चे के 500 रुपए, है ना, दूसरे बच्चे के 400 रुपए, तीसरे बच्चे के 300 रुपए, है कि नहीं बात। अलाउंसेस पर मंथ उन्हें मिले। अब वो कह रही है फर्स्ट बर्थ में ही, अब ये जो 3 बच्चे हुए हैं, 3 चाइल्ड टुगेदर इन फर्स्ट बर्थ, पहली बार जब बच्चों ने जन्म लिया तो 3 बच्चे एक साथ उन्होंने जन्म दिए, यानी कि प्रैक्टिकल केस है, प्रैक्टिकल केस। अब बताओ कितने बच्चों की माफी मिलेगी,
कितने बच्चों की माफी मिलेगी? सर बच्चे मन के सच्चे, लिमिट तो 2 बच्चों की है, तो इनमें से 2 बच्चे पकड़ लेंगे हायर वाले, सर ये वाला और ये वाला। ठीक है कि नहीं बात? गलत जवाब लगा लो कांटे नालायको। अगर बच्चे एक साथ आए हैं, है ना, अगर बच्चे एक साथ आए हैं तो तीनों बच्चों को एक साथ माफी देनी है, तीनों बच्चों को एक साथ ही माफी देनी है। यानी जब जब ट्विंस या उससे ज्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें लड़वाना नहीं है, है ना। अब तीनों आपस में लड़ रहे हैं, पापा को मेरी तरफ से माफी मिलती है, तेरी तरफ से नहीं मिलती, पापा को मेरी तरफ से मिलती है, तेरी तरफ से नहीं मिलती, है कि नहीं बात? ऐसा नहीं है मुन्ना, राइट। क्या करना है, जब मल्टीपल बर्थ होगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है, जब मल्टीपल बर्थ हुआ फर्स्ट टाइम में, जैसे केस 2 में था, मल्टीपल बर्थ हुआ फर्स्ट टाइम में, तो हमने क्या किया, सभी बच्चों को माफी दे दी। मल्टीपल बर्थ हुआ यहां भी फर्स्ट टाइम पे, तो भैया हम यहां भी क्या करेंगे, सभी बच्चों को माफी दे देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में एक बर्थ हुआ है, सेकेंड टाइम में मल्टीपल हुए हैं, तो फर्स्ट की लिमिट में एक आ गया, दूसरे की लिमिट पूरी करने के लिए 2 हो गए, तो दोनों को दे देंगे। और इसी में अगर मैं बोलूं कि फराह खान की तरह सेकेंड बर्थ में 3 चिल्ड्रन हो गए, तो सेकेंड टाइम पर जितने भी बच्चे हुए हैं, सेकेंड टाइम पर जितने भी बच्चे हुए हैं, उन सभी बच्चों को क्या दे दो, एग्जामिशन दे देंगे। यानी इन शॉर्ट क्या बात निकल के आई, बात ये सामने आई सर, फर्स्ट टाइम पर अगर बर्थ हुआ, जितने भी बच्चे हैं सबको एग्जामिशन दे दी जाएगी। फर्स्ट टाइम पर अगर सिंगल चाइल्ड है, फर्स्ट टाइम पर अगर सिंगल चाइल्ड है, तो सेकेंड टाइम पर जितने भी बच्चे होंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, सबको एग्जामिशन दे दी जाएगी, राइट। तो मल्टीपल बर्थ में आप ये केस याद रखेंगे, तो एग्जामिशन कितने की मिलेगी, एग्जामिशन टॉप 2 की नहीं, एग्जामिशन तीनों बच्चों को दे दी जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड तीनों का ऐड कर दिया इंटू 12, और एग्जामिशन कितनी मिलेगी, अमाउंट रिसीव्ड और 100 विच एवर इज लेस, अमाउंट रिसीव और 100 विच एवर लेस, अमाउंट रिसीव और 100 विच एवर इज लेस। मुझे दोस्तों बच्चों की कहानी समझ में आ चुकी होगी। और बच्चों वाले केस में तो भैया देखो, इंडिया में तो ये है ही है लॉ। आपको पता ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है बच्चे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल यानी कि वहां कंट्री का लैंड स्पेस ज्यादा बड़ा है और वहां आबादी कम है। तो भैया वहां 5 साल तक जब भी कोई बच्चा होता है, तो 5 साल तक बच्चे का और बच्चे की मदर का, मदर प्लस चाइल्ड, है ना, पूरा खर्चा, ठीक है, मेडिकल का लो, ये उनके न्यूट्रिशन का, खाने पीने का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है कि भैया आपने बच्चे को जन्म दिया, बहुत बढ़िया बात है, आबादी बढ़ रही है। चाइना में उल्टा है, चाइना में तो खैर अब शायद ये लॉ खत्म कर दिया। चाइना में तो पहले ये था कि 2 बच्चों के बाद अगर थर्ड बच्चा है, तो थर्ड बच्चा अगर आपने जन्म दिया तो 2 बच्चे आपके हो गए, थर्ड बच्चा हो गया सरकार का, है ना। अब तो शायद ये लॉ खत्म होगा, थर्ड बच्चा सरकार का, यानी कि जैसे आपने थर्ड चाइल्ड को जन्म दिया, चाइनीज गवर्नमेंट उसे उठा के ले जाएगी और आपको पता भी नहीं होगा वो कहाँ है, वो देश का होगा, देश का होगा मतलब उसे आर्मी में डाल देंगे, ठीक है ना, या देश के किसी भी काम में उसे डाल देंगे, उसे पता नहीं जाएगा उसके माँ बाप कौन है, उसे ये पता जाएगा तुम अब देश के बच्चे हो, ठीक है ना, राइट राइट। और साथ के साथ ज्यादा बच्चे होने पे टैक्सेस भी ज्यादा देने पड़ते थे कि भैया तुमने सेकंड चाइल्ड किया तो ये तुम्हारी फीस ज्यादा होगी, टैक्सेस ज्यादा होंगे। चाइनीज गवर्नमेंट, है ना, बड़ी खतरनाक है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में ही है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। अभी हमने सिर्फ एक ही अलाउंस पढ़ा है, लिमिट का 100 रुपए। मैं मिलूंगा लेक्चर में, तब तक आपको पता ही करना क्या है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट, और मुझे दुआओं में